नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ISPCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी द्वारा कंडक्ट CDS एग्ज़ाम फर्स्ट 2023 का करंट अफेयर्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि 16 अप्रैल 2023 को कंडक्ट किया गया था। यह जो एग्ज़ाम हुआ था वह 16 अप्रैल 2023 को हुआ था। ठीक है, इस वीडियो में हमें पता चलेगा कि करंट अफेयर्स के किस पोर्शन से क्वेश्चंस बन रहे हैं और कौन सा भाग ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो हमारा सोर्स है वह पर्याप्त है या नहीं। मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस बुक से पढ़ रहे हैं, वह सोर्स पर्याप्त है या नहीं। ठीक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को और भी शार्प बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है, इनमें से कौन वर्ष 2022 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम लोगों को नोबेल पुरस्कार पूरा अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो इसमें से पूछा गया है कि कौन प्राप्तकर्ता नहीं है। तो 2022 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिक विज्ञान में, वह 3 लोगों को मिला था। एलन एस्पेक्ट, ये पहला जो है वो सही है। दूसरा क्लॉजर जी थे, ठीक है, और तीसरा जो थे वो जिलिंजर थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सी नंबर है यह गलत है, ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो आप याद रख सकते हैं इसमें कि देखिए, ये जो है ये फ्रांस से थे। एलन जो थे यह फ्रांस से थे और क्लॉजर जो थे वह USA से थे और जिलिंजर जो हैं वह ऑस्ट्रिया से थे। तो इसको आप न्यूमेरिक्स बना के भी याद रख सकते हैं। जैसे कि देखिए, एलन मस्क को तो सबको जानता है। तो एलन मस्क क्लासिक ज़िंदगी जीता है। ठीक है, एलन जो है वह क्या करता है, क्लासिक यहाँ देखिए क्लॉजर और ज़िंदगी हो गया यहाँ पर जिलिंजर। तो इस तरह से आप न्यूमेरिक्स बना के याद रख सकते हैं कि एलन मस्क जो है, तो एलन जो है वह क्लासिक ज़िंदगी जीता है। तो आपको याद रह जाएगा, एलन मस्क जो है वो भौतिक विज्ञान से संबंधित हैं, रॉकेट वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रह जाएगा। और यह जो देखिए भौतिक में यह फोटोन के प्रयोग और क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए यह पुरस्कार दिया गया था इन्हें। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग सभी एग्जाम में दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और ख़ासकर जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो दिवस होते हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है ये 4, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यह है हमारा ऑप्शन। ठीक है, यह हमारा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, 29 जुलाई। और विश्व जल दिवस जो है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस जो है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस तरह से आप देखिए, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगले क्वेश्चन में जाते हैं कि UN 2023 जल सम्मेलन का आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आयोजन स्थल पूछा है UN 2023 जल सम्मेलन का, तो यह न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं?
देखिए, गीतांजलि श्री द्वारा रचित टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली मूल रूप से किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक है। ठीक है। दूसरा है टॉम्ब ऑफ सैंड हिंदी से अनुदित, ठीक है, पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हम लोग पता है कि जो मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 जो हुआ था, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। यह 2022 का जो पुरस्कार है यह किसे मिला था? इसे टॉम्ब ऑफ सैंड को मिला था। और इस पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला ये पहला हिंदी उपन्यास था, पहला हिंदी उपन्यास था। तो देखिए, तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। और इसके जो अनुवादकर्ता थे, अनुवादक जो थे, उनका नाम था डेजी रॉकवेल। ठीक है, यह भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। गरुड़ शक्ति अभ्यास। गरुड़ शक्ति अभ्यास का 8वां संस्करण, जो कि द्विपक्षीय सैन्य से सैन्य अभ्यास यानी कि बायलैटरल मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइज है, अभी हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के विशेष बलों के बीच किया गया है? तो यह जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच किया जाता है। यह जो है यह अभ्यास 21 नवंबर 2022 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था यह? तो इंडोनेशिया के सांगा बुआना ट्रेनिंग एरिया, कारावांग में हुआ था। तो आप याद रख सकते हैं। मेनली पूछेगा कहाँ हुआ है, तो इंडोनेशिया में हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में महिला टुकड़ी ऑल वुमेन कंटिंजेंट की तैनाती करने वाला विश्व में पहला देश है। जो भारत है विश्व में पहला देश बन गया है। तो यह मिशन किस देश में परिचालित किया गया? तो देखिए, जनवरी 2000, यह जो है न्यूज़ जनवरी 2023 का है, लगभग जनवरी 2023 का है, जिसमें भारत द्वारा सूडान में शांति मिशन के लिए अब तक की सबसे बड़ी महिला टुकड़ी की तैनाती की गई है। भारत के द्वारा कहाँ पर तैनाती की गई है? सूडान में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सूडान। इनमें से किन्हें उद्यमिता श्रेणी इंटरप्रेन्योरल विजन कैटेगरी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के वर्ष 2022 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। यह जो हैं असम की जीव विज्ञानी हैं, असम की जीव विज्ञानी हैं। और जो सारस पक्षी होता है, सारस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हरगीला भी कहा जाता है, ठीक है, सारस को हरगीला भी कहते हैं, उसी को बचाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, किसे? पूर्णिमा देवी वर्मन को। आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता की विषय वस्तु जो थी, थीम जो था, वह था वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। यह कहाँ से ली गई है?
तो आपको बता दें यह हम लोग जो है उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन महाउपनिषद है, तो इसलिए यह यहाँ पर बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जंगल युद्ध और आतंकवाद रोधी ऑपरेशन में भारत नेपाल वार्षिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण दिसंबर 2022 में नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी में आयोजित किया गया था। तो इस अभ्यास का क्या नाम था? इस अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? सूर्य किरण। तो आप सूर्य किरण यहाँ पर आंसर होगा। तो इससे संबंधित अन्य फैक्ट जो है वह आप देख सकते हैं। यह जो है वार्षिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास होता है और यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 और 2021 के बीच भारत में वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई, तथापि इसी अवधि के दौरान भारत के किस वनाच्छादित क्षेत्र में कमी हुई? किस कमी भी हुई है? तो जो मध्यम सघन वन होते हैं, मध्यम सघन वन जिसका जो वितान सघनता होता है वह 40 से 70% के बीच होता है, तो इस क्षेत्र में कमी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखिए लगभग सभी एग्ज़ाम में यह एक क्वेश्चन रहता ही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह थोड़ा डीप पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। तो यह जो है सही है, दी जाएगी। माध्यमिक विद्यालय ITI, पॉलिटेक्निक और स्थानीय उद्योगों के साथ सहयोग करेंगे। सही है। व्यावसायिक शिक्षा विशेष रूप से क्या कह रहा है? विशेष रूप से NGO द्वारा प्रदान की जाएगा। नहीं भाई, NGO के द्वारा नहीं प्रदान किया जाएगा, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। तो आंसर हो जाएगा हमारा B। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। नीति आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा समूह समग्र SDG भारत सूचकांक 2020-21 में सबसे नीचे है? तो देखिए ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे, और इस ऑप्शन में सबसे नीचे असम, झारखंड और बिहार आएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा A नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकार किए गए संकल्प में वर्ष 2023 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया? तो पता है हम लोगों को कि वर्ष 2023 जो है वह मिलेट्स से संबंधित है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभा द्वारा इसे अंगीकार भी किया गया था। तो वर्ष 2023 को मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी कहते हैं, वो मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्तिक मयप्पन जिसे ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 में लगातार 3 सफलता प्राप्त की इन्होंने। और तो यह जो हैं कार्तिक मयप्पन, यह किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह संयुक्त अरब अमीरात का प्रतिनिधित्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेताओं से संबंधित सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यह क्वेश्चन है, आप चाहें तो आप लगा सकते हैं इसे। तो इसमें पुस्तक है भूल सत्य। तो यह भूल सत्य जो है, इनके जो लेखक हैं वह हैं मनोज कुमार गोस्वामी। तुमड़ी के शब्द, यह जो है बद्री नारायण के द्वारा जी लिखा गया है।
छह रूपक यह नाटक संग्रह है और यह वीना गुप्ता के द्वारा लिखा गया। और अलेंखु अम्बा यह कमल रंग के जी के द्वारा लिखा गया। तो आप देख सकते हैं यह जो ऑप्शन बनेगा हमारा 4 3 2 1 बनेगा। तो 4 3 2 1 सी नंबर आंसर हो जाएगा हमारा। तो यह हम लोगों ने देखा CDS में यह करंट अफेयर्स जो पूछे गए थे। तो इससे हमें इतना तो पता चलता है कि किन भाग पर हम लोग ज़्यादा फोकस करें। जो सब टॉपिक होते हैं जैसे पुस्तक हो गया, लेखक हो गया, और आपका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो वन रिपोर्ट 2021 है उससे क्वेश्चन आया है, अभ्यास से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, G20 से क्वेश्चन आया हुआ है। तो और जो पुरस्कार मिलता है, पुरस्कार से भी क्वेश्चन आए हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा जो UP PSC का जो एग्ज़ाम हुआ है कुछ दिन पहले, उसका भी हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।